नमस्कार आप लोग का मेरे व्लॉग में। तो मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों ने देखा रहेगा। लास्ट व्लॉग मेरा था कुछ बनारस के ऊपर। तो ऑफिस से छुट्टी वगैरह नहीं मिली थी, काम काम हर जगह काम। फाइनली छुट्टी वगैरह मिल गई और मैं आ गया उज्जैन। तो अभी मैं आया हूँ उज्जैन में, यहाँ पर राम घाट। और ये जो पीछे नदी है वो शिप्रा नदी है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट में व्लॉग रखने वाला हूँ मैं ये। तो पीछे शिप्रा नदी है और यहाँ पर सारे श्रद्धालु आए हैं, स्नान कर रहे हैं। और कुछ है जो घाट पे कपड़े धो रहे, जो कि सही माना नहीं जाता। बट ठीक है, सबका अपना अपना कहना है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो इस शिप्रा नदी पे शाम को 5:30 बजे आरती होती है। ट्राई करूंगा कि यहाँ पर आरती में मैं आ जाऊँ। और आजू बाजू भी कुछ मंदिर है, जैसे कि हरसिद्धि मंदिर हो गया, काल भैरव हो गया, मंगलनाथ मंदिर हो गया। और मेरे साथ में अकेला नहीं हूँ, ये हितेश भी आया। हितेश, ठीक है। तो ये तो है ही कि अगर कोई आए आए बड़ी साथ में आना, इसका फिक्स है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन कौन से मंदिर हमारे कवर होते हैं। ब्लॉग में बने रहना, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। उसके बाद से तो ज्यादा डिटेल में शॉर्ट में रखूंगा, बट इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, मिलते हैं। अब आ ही गए हैं, थोड़ा हम जल छिड़काव भी कर लेते हैं। नहाने से तो रहे नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह हम लाए नहीं हैं, वो हमारे होटल के रूम्स में ही है। तो जल छिड़काव ठीक है। अब हम आ गए हैं वहाँ हरसिद्धि मंदिर। उसके बाद हमने किया करकटेश्वर महादेव का दर्शन, फिर चिंताहरण गणेश जी का दर्शन। फिर इसके बाद हम आ गए माँ गढ़कालिका के मंदिर। ये मंदिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो ये मंदिर बिल्कुल मिस आउट मत करना। यहाँ की एनर्जी भी काफ़ी हाई है, और हो सके तो यहाँ की आरती अटेंड ज़रूर करना। तो अभी हम महासिद्धि माता जी का दर्शन करके आ चुके हैं यहाँ पर। अब जा रहे हैं हम बड़े गणेश जी के मंदिर का दर्शन करने। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, बड़े गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर ये। और रश तो काफी ज्यादा है, ऑफकोर्स रश रहेगा, महाकाल की नगरी है उज्जैन। और ये बड़ा गणेश मंदिर दर्शन करने के बाद पीछे इसके जस्ट अपोजिट महाकालेश्वर है, यहाँ पर ये साइड में, ठीक है। महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर हम सोच रहे हैं, मतलब मैं, कि शाम को जाने को। यानी क्यों शाम को, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे काल भैरव। काल भैरव क्यों जाना है और ये बाद में क्यों विजिट करना है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि काल भैरव, आप कहीं भी शिव जी की नगरी काशी हो गया, उज्जैन हो गया, वहां पर जा रहे तो सबसे पहला दर्शन आपको काल भैरव करना पड़ता है। काल भैरव के नाम में ही काल है, काल यानी समय, और भैरव यानी नेगेटिविटी को खत्म करने वाले, वो सब करते हैं, ठीक है। तो पहले हम उनका दर्शन करेंगे, उनके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर महाकालेश्वर दर्शन करने। ठीक है, ब्लॉग में बने रहना साथ में। जैसा जैसा कवर होगा मैं आपको उतना अपडेट देते जाऊंगा। चलो, तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया बड़े गणपति। और मैंने जैसा आपको कहा था, वहां से हम लोग जाने वाले हैं काल भैरव। उसके बाद हम लोग महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। बट थोड़ा सा आगे एक विशाल राजा का सिंहासन है, जहाँ पर उनकी उस सिंहासन को मतलब 32 सिंहासन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सब हम बात करते हैं। तो उस विशाल राजा की मूर्ति दिखाने से पहले आपको उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। उनका नाम था महाराजा विक्रमादित्य। ये ऐसे महाराजा थे जो उज्जैन में अपनी प्रजा चलाते थे, और एक काफी शक्तिशाली, मतलब इनका जो डिसीजन रहा है वो हरदम सत्य के साथ रहा है। तो यहाँ पर उनके साथ उनके नवरत्न भी है, वहाँ पर नवरत्न की भी मूर्तियां बनाई गई है, प्रतिमा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वरुचि है, ठीक है। अलग अलग प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, अगर आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक। इसके बाद नीचे 32 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसे 32 ही कहा जाता है। तो हर एक स्टोरी पर, जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पर राजा आया अपनी प्रजा चलाने के लिए, या कोई कब्जा करना चाहा इनके जाने के बाद, तो हर एक प्रतिमा निकल के हर एक स्टोरी उनको सुनाती थी। तो कोई यहाँ पर टिक नहीं पाया है, क्योंकि जो महाराजा विक्रमादित्य वो सत्य के साथ चलने वाले थे। मतलब काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी। तो यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं हैं 32, यहाँ पर देखना आप, ठीक है। ये देखो, विजया, पद्मावती, यहाँ पर देखना आप, ठीक है। ये देखो, विजया, पद्मावती, ये सब प्रतिमाएं हैं उनकी, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ महाराजा विक्रमादित्य की
मूर्ति, जो उनका सिंहासन है वो कितना विशाल है। तो वरुचि हो गए, धन्वंतरी हो गए, कालिदास हो गए, ये इनके नवरत्न हैं। तो नवरत्न जैसे कि मैं क्या बोलूँ आपको, हाँ, कोई इनके पर्सनल डॉक्टर हो गए, कोई कलाकार हो गए, कोई जादूगर हो गए, कोई इनके पत्र को लिखने वाले हो गए, कुछ मतलब इनके नीचे काम करने वाले जो इनके साथ हमेशा साथ रहते थे, उनको कहा जाता है नवरत्न। ठीक है। यस, तो फाइनली हम लोग का महाराजा विक्रमादित्य का दर्शन हो गया। मतलब उनकी प्रतिमा तो मैंने आपको दिखा दी है। और अभी हम आ गए हैं थोड़ा सा फूल वगैरह लेके काल भैरव मंदिर। ये पीछे मेरे यहाँ पर आपको दिख रहा हो पेड़ के बाजू में, यहाँ पर, ठीक है, वो काल भैरव मंदिर है। देखते हैं अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने मिलता है तो करेंगे, तो फिर यहीं तक, ठीक है। बोला ओम नमः पार्वती पते। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा मंगलनाथ मंदिर। माना जाता है ये मंदिर शिव जी के पसीने से निर्माण हुआ है। अब इसमें एक खास बात है, हर मंदिर के शिवलिंग के सामने नंदी होते हैं, इस मंदिर के शिवलिंग के सामने एक भेड़ है। ये यहाँ की खास बात है। तो अभी हमारा काल भैरव का दर्शन हो गया है। उसके बाद हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर, जो कि माना जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड के सेंटर में है। जैसे मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह के लिए और शनि शिंगणापुर जैसे है वो शनि ग्रह के लिए माना जाता है। तो ये मंदिर पूरे मिडल ऑफ अर्थ में, और मंदिर देखना है ये देखो। कितना प्यारा मंदिर है। अंदर तो फ़ोन अलाउड था, बट रश की वजह से अंदर का रिकॉर्डिंग्स कम हुआ है, बट ठीक है, जो है वो आपने देखा ही है। फाइनली सब मंदिर कवर करने के बाद आज का मोस्ट ऑफ द कवर हो गया है। तो हम आ गए सांदीपनि आश्रम, जो कि यहाँ पर है, और पीछे है बलराम, यहाँ पर है अनुराग भैया को सब्सक्राइब करो। ज़रूर ज़रूर। यहाँ पर फैन फॉलोइंग मिली है, जैसे जल्दी मिलते नहीं, बट ठीक है। तो मैं कह रहा था कि सांदीपनि आश्रम में हम आ गए हैं, और यहाँ पर माना जाता है कि श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा यहाँ पर बैठ के स्टडी क्या करते थे, अपना उनको गुरु पढ़ाते थे, और यहाँ पर बैठ के वो पढ़ाई करते थे, ठीक है, स्टडी। और अभी आपको मैं ऐसे जगह लेके जा रहा हूँ, वहाँ का दृश्य देखना, मतलब काफ़ी बारीकियों से बनाया गया है। और जो श्री कृष्ण जी के पास 14 विद्याएँ थी, उसके बारे में है वो दृश्य। ज़रा देखना, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, ठीक है। देखो ऐसे कहीं आ यहाँ पर उनके 14 वेदों के बारे में लिखा गया है, और उसके रिलेटेड पेंटिंग्स बनाए गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शिक्षा, कल्पा, पुराण, और भी हैं कुछ 2-4 जो मुझे याद नहीं सही से, अभी जितने याद थे मैंने बता दिया आपको। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग्स और बहुत कुछ बनाया है, बहुत डिटेल में, बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट है। मतलब यार सही है यार, बहुत ही है। आप अब कभी भी आना ना, तो ये शांतिपनी आश्रम मिस आउट मत करना, बहुत सही जगह है ये। अभी तक सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे अपडेट्स देते रहूँगा, बने रहना, एंड तब तक ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा। सो सांदीपनि आश्रम के अंदर एक गोमती कुंड है, मैं आपको उसका दृश्य दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ये गोमती कुंड है। तो गोमती कुंड कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी को पढ़ाने सांदीपनि महाराज जाते थे, तो उनको लेट हुआ करता था, क्योंकि वो नहा के आते थे ये गोमती नदी से। तो पहले नदी हुआ करती थी, उसके बाद श्री कृष्ण को पता चला कि वो नहाने के बाद मुझे पढ़ाने आते थे, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो नदी के बीच में ही एक कुंड बनवा दिया, जहाँ से वो गोमती नदी बनकर आती थी, यानी उनको लेट ना हो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचे, लेट ना हो और महाराज जी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये गोमती नदी है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लेना। तो भैया इतना सब होने के बाद, इतना सारा मंदिर कवर करने के बाद, इतने सारे भगवानों का दर्शन करने के बाद भूख तो लगी थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था,
कुछ भी नहीं आई, सिर्फ घर से पानी पी के निकले थे और हम दो बेचारे भूखे सिर्फ मंदिर से मंदिर, मंदिर से मंदिर, घाट से घाट घूम रहे। तो थोड़ा पेट पूजा भी हो गया हमारा यहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ महाकालेश्वर कॉरिडोर में। मतलब ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है। अगर आप धीरे धीरे से भी कवर करोगे, मतलब आराम आराम से, तो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर तो आपको लग जाएगा। अगर आप हर एक प्रतिमा के साथ फोटो लोगे, ठीक है, उसको पढ़ोगे, देखोगे, उनके अवतार देखोगे, तो आपको 1 घंटा तो लगना ही लगना है। तो मैं 2-3 आपको दिखा के ये प्रतिमाएं, और फिर हम चलते हैं महाकालेश्वर, जो मेन हमारा ज्योतिर्लिंग है, वो कवर करने। देखते हैं कितना टाइम उसमें लगता है, आरती मिलती कि नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरती मिलनी चाहिए, बट ठीक है, अगर दर्शन भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो ट्राई करूंगा कि आरती मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आगे आपको अपडेट देता रहूंगा, तब तक बने रहना ब्लॉग में। आप प्लीज़ जब भी आना तो कोई ना कोई आरती तो ज़रूर लेना। यहाँ की आरती बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो मैं आपको आरती के कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं अभी महाकालेश्वर, जो मेन ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए हम उज्जैन आए, और भी मंदिर है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उसके लिए है। तो अभी मेरा दर्शन खत्म हुआ मेन गेट से। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग का, कितना टाइम लगा, हमने किया है शयन आरती, जो 10:30 से 11 तक चलता है, ठीक है। तो मेन गेट से अंदर जाने तक सिर्फ हमको आधा घंटा लगा, आधा घंटा। तो अगर मैं बात करूँ टाइमिंग, तो टाइमिंग भीड़ वगैरह तो नहीं थी, बट ठीक है, अंदर मंदिर में पहुंचने का भीड़ काफी ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक अंदर रुकी हुई थी, जो पहले 8-9 बजे आए थे, उनको शयनार्थी करना था। ये एक बड़ी बात है। तो हम भी उनमें से थे, हम भी थोड़ा जल्दी आ गए थे, 8-8:30 बजे, और हम अंदर रुके हुए थे मंदिर के अंदर, गर्भगृह के। फिर ऐसा तैसा करके थोड़ा स्ट्रगल, बहुत रश, अंदर जाने का थोड़ा रश मिला, हम बाहर नहीं था बट अंदर रश मिला। तो हो गया, बिना स्ट्रगल के कुछ तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आज का दिन हमारा उज्जैन में यहीं पर समाप्त होता है। ये व्लॉग यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मैं जाने वाला हूँ कल यहाँ से सुबह सुबह, कुछ करीबन 5:30-6 बजे निकलेंगे हम यहाँ से, जाएंगे ओमकारेश्वर, उसके बाद मंगलेश्वर कवर करेंगे। धीरे धीरे देखते हैं हम क्या कवर कर पाते हैं। कुछ दिन की छुट्टी मिली है, थोड़ा तो एंजॉयमेंट बनता है, ठीक है, स्पिरिचुअल में ज्यादा कनेक्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।